हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो है एएमयू 11th एंट्रेंस। उसमें भी हम डिस्कस करेंगे एएमयू जो 11th का एंट्रेंस होता है उसका मार्किंग जो पैटर्न है, यानी कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है कि किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं आते हैं, यानी कि किस सब्जेक्ट से कितना मार्क्स बनता है, वो हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये डिस्कस करेंगे कि एएमयू 11th की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी किताब कौन सी है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, है ना, मार्किंग पैटर्न कि आखिर जो एमयू का 11th एंट्रेंस है उसका एग्ज़ाम पैटर्न या फिर मार्किंग पैटर्न या मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न कहिए, है ना, या फिर मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर ये कह लीजिए कि कितने नंबर का किस सब्जेक्ट से सवाल पूछा जाएगा। तो पहली बात एग्ज़ाम पैटर्न में जानने लायक है वो ये है कि टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो टाइम मिलेगा वो टाइम होगा 2 आवर्स। ठीक है, यानी कि 120 मिनट्स। तो मोटा मोटी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर क्वेश्चन पे आपको 1 मिनट मिला हुआ है। 20 मिनट मान लीजिए आप बबल्स भरेंगे, है ना, जैसे बबलिंग करने के लिए आता है ना, तो अब 20 मिनट में आप क्या करेंगे, बबल्स भरेंगे। तो ये इसका एग्ज़ाम पैटर्न है। अच्छा, एग्ज़ाम पैटर्न में किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन, तो मैथ को, है ना, ये जो मैथ का जो सेक्शन होता है उसमें आपको दिख जाएगा टोटल 30 क्वेश्चन। और कितने मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का। अच्छा सर, ये तो ठीक है कि मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, जो 30 नंबर के होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए भाई, साइंस के टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं और ये कितने नंबर के होते हैं, 50 नंबर के। अच्छा, बहुत बढ़िया सर जी। अच्छा, एक चीज़ है कि साइंस का जो पेपर आता है ना, इसमें आप देखेंगे कभी कभी क्या होता है, फिजिक्स का 17, है ना, और इसका 17, ठीक है, और इसका आपको 16 क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा। कभी कभी क्या होगा, बायोलॉजी के 17-18 क्वेश्चन हो जाएंगे, मतलब ये वेरी कर सकता है ना। तो ये जो साइंस है 50 क्वेश्चन, ये हो सकता है 17 केमिस्ट्री का, 17 फिजिक्स का, 16 बायो का देते, लेकिन बायो का कम नहीं देता अक्सर। यानी कि इसका अक्सर ज़्यादा ही होता है इन दोनों के कंपेरिजन में। बायोलॉजी का हमेशा फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपेरिजन में क्वेश्चन ज़्यादा होता है। ठीक है, अब किससे ज़्यादा होगा डिपेंड करेगा एग्जाम जो पेपर जिसने सेट किया उसके ऊपर। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि साइंस से कितना क्वेश्चन आएगा, 50 क्वेश्चन आएगा, और वो 50 क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा, 50 मार्क्स का होगा। अच्छा, इंडो इस्लामिक, जिसको नहीं पता उसको मैं बता दूं कि आपका जो ये इंडो इस्लामिक है, इसमें क्या क्या पढ़ा जाता है। जैसे इंडिया की जो मेडिवल हिस्ट्री है, ठीक है, और फिर अलीगढ़ मूवमेंट या फिर यूनिवर्सिटी के बारे में, एमयू के बारे में, ठीक है, और फिर से ये कह लीजिए कि जो इंडो इस्लामिक हिस्ट्री है उसके बारे में, है ना, अरब की हिस्ट्री के बारे में, है ना, इस्लाम के बारे में। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा आपसे इंडो इस्लामिक वाले सेक्शन में। और इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन, है ना, देखने को मिलेंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यानी कि 10 क्वेश्चन इंडो इस्लामिक के दिखेंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। अच्छा, जीके के भी आपको, है ना, सबको पता है जीके का क्या मतलब है, जीके के भी आपको 10 क्वेश्चन दिख जाएंगे जो 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि मैथ आप पढ़ोगे 2 किताब, एक 9th का और एक 10th का। इनफैक्ट हो सकता है आप 2 से ज़्यादा ही किताब पढ़ोगे और आपको क्वेश्चन कितने देखने को मिलेंगे, 30। ठीक है, वहीं पर साइंस है ना, साइंस में भी आप 2 किताब पढ़ोगे, एक 9th का और एक 10th का, और आपको कुछ क्वेश्चन कितने देखने को मिलेंगे, 50। तो आप सोच सकते हो, है ना, किसकी इम्पोर्टेंस एग्जाम में ज़्यादा है। ऑफ कोर्स, है ना, साइंस की इम्पोर्टेंस एग्जाम में ज़्यादा है। और ये जो साइंस के क्वेश्चन है ना, अभी इसके बारे में मैं स्पेशली चर्चा करूंगा जब बुक के बारे में डिस्कशन करूंगा तो। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फिजिक्स है, आप 9-10 दोनों मिलाकर कितना चैप्टर पढ़ेंगे, 5 चैप्टर हो सकता है 9th में होगा, 5 चैप्टर इसमें होगा, यानी कि 10 चैप्टर। आपको 10 चैप्टर से 17 सवाल मिल जाएंगे, 17 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और आप मैथ के टोटल 30 चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें से आपको
30 सवाल मिलेंगे। तो सोचिए, है ना, अगर एग्जाम पास करना है तो आपको क्या करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ मैथ पे ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्योंकि मैथ के एटलीस्ट आपको 10 से 15 क्वेश्चन सही करने ही पड़ेंगे, ठीक है, टू सेलेक्ट होने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन मैथ के करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये तो रहा मतलब इसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन या एग्जाम पैटर्न या फिर कह लीजिए मार्किंग पैटर्न। अब आते हैं, डिस्कस करते हैं हम लोग बुक के बारे में, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, ये रहा एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अब देखते हैं बुक के बारे में। तो बुक, पहली बात है ना, मार्केट में ना 10 तरह का दिमाग में है ना डिलेमा चल रहा होता है, ये पढ़ें कि ये वो पढ़ें कि क्या पढ़ें, इस कोचिंग का मटेरियल पढ़ लें, उस कोचिंग का मटेरियल पढ़ लें, ये गाइड पढ़ लें, वो गाइड पढ़ लें। देखिए, हर चीज़ हेल्पफुल होती है ना, मैं बेशक मानता हूँ, लेकिन एक परफेक्ट स्ट्रेटजी, परफेक्ट प्लान चाहिए टू सेलेक्ट इन MU 11th, ठीक है। मैथ के लिए बेसिक बुक्स या फिर कह लीजिए कि मतलब ये जो 30 क्वेश्चन आते हैं इसमें से 10, 15, 20 क्वेश्चन करने के लिए आप अगर NCERT और NCERT एग्जाम्पलर पढ़ लेते हैं तो इनफ है, ठीक है। वो भी आप 9th और 10th दोनों का पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आता है साइंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में। साइंस का 2 NCERT है, आती है 9th और 10th की, ठीक है। इसके अलावा आपको साइंस की कोई भी किताब नहीं पढ़ना है। एक बार और रिपीट करता हूँ, ठीक है। ये साइंस की है ना 9th और 10th की NCERT आती है, और इसके अलावा साइंस के लिए आपको कोई और किताब नहीं पढ़ना है। लेकिन ये जब आप NCERT पढ़ें तो NCERT को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ें और अच्छे से समझें, ठीक है। फिर आप उसका क्वेश्चन कर पाओगे एकदम आसानी से। NCERT से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं बाबू, सीधे जो क्वेश्चन है ना, सीधे NCERT का ही क्वेश्चन थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इंडो इस्लामिक के लिए तरह तरह की बुकें हैं, है ना। आप मार्केट में जाएंगे, नाज गाइड सबसे ज़्यादा फेमस है, चलता है, और सही बात भी है ना। वैसे आपको पता होगा कि जीके का और इन सब चीज़ों का, ये जो इंडो इस्लामिक, इन सब चीज़ों का कि कोई सिलेबस फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और अगर आप जीके के लिए कोई बुक पूछें तो जो ये किताब मिलेगा नाज गाइड ना, इसमें जीके भी दिया होता है। इसके अलावा मनोहर पांडे की एक किताब आती है ना, अरिहंत पब्लिकेशन से, ठीक है। आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, बहुत महंगी नहीं है, 30 रुपये की किताब है, और इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा जो कॉर्नर क्वेश्चन होगा वो सबके लिए होगा, आप कितना भी पढ़ लीजिए वो छूटा ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये रहा बुक और ये रहा मार्किंग पैटर्न। भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता दीजिए, कट ऑफ क्या होता है। तो देख लो बाबू, एकदम ईमानदारी से बोल रहा हूँ, है ना। अगर आप एक्सटर्नल हो, है ना, 60, 65 प्लस या 60 प्लस मान के चलो, अगर 60 प्लस लाते हो यू विल गेट सेलेक्टेड, आप सेलेक्ट हो जाएंगे 100%, ठीक है ना। नॉर्मली यही होता है, अगर पेपर बहुत ईजी आ गया, है ना, बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया तो हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ जाए, है ना। लेकिन नॉर्मली कट ऑफ यही रहता है। जो इंटरनल है उनके लिए 50 या फिर 55 कर लीजिए, ठीक है, 55 प्लस। अच्छा, अब गर्ल्स को वो मतलब मैं बता देना चाहूँ कि 5-5 नंबर कम कर लीजिए दोनों में से, ठीक है। और इंटरनल वाले का मैं तो बता ही दिया हूँ। हाँ, साथ ही में ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग का भी एग्ज़ाम यही मतलब पेपर होता है, सेम मतलब एग्ज़ाम कंबाइंड पेपर होता है, कंबाइंड एग्ज़ाम होता है। तो आपके लिए कट ऑफ 5 नंबर आपके लिए भी कम कर लीजिए, दोनों में से 5 क्या 10-10 कर लीजिए, कभी कभी तो 10 भी हो जाता है, ठीक है। 40 मार्क्स पे भी डिप्लोमा इंजीनियरिंग में बच्चों को एडमिशन मिला है। इसी साल 38 मार्क्स पे एक लड़के का वेटिंग था और उसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक में हो गया है, ठीक है। तो चलिए, है ना, आप आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, है ना। वीडियो पसंद आई होगी तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि MU के रिगार्डिंग, है ना, और भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग और भी इंपॉर्टेंट एग्जाम के रिगार्डिंग में हम लोग वीडियो लाते रहते हैं, है ना। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।